जी। पिछले 3 सत्रों की कथा में हमने अभी तक सुना था कि किस प्रकार से आपने जगत के कल्याण के लिए अपनी माता और धाय माता, जिसे मंथरा कहा जाता है, उनके माध्यम से उन्हें प्रेरणा देकर आपने वनवास के व्रत को अपने पिता के मुंह से कहलवाया और अनेक जन्मों से जो साधु जन, योगी जन, तपी जन, जो आपके दर्शन मात्र के अभिलाषा से दंडकारण्य के वनों में, चित्रकूट धाम में जो आपकी प्रतीक्षारत थे, उनके मनोरथ को सफल बनाने के लिए इस पृथ्वी से असुरों के भार को कम कर सनातन की गौरव को वापस लौटाने के लिए, और जो निष्काम, निश्चल, निष्कपट जो भक्त हैं, चाहे वन, भील, कोल, किरात के माध्यम से, चाहे केवट, निषादराज, सबरी, सुग्रीव, पूरी की पूरी वानर सेना के माध्यम से, जो आपसे जो कभी मांगे कुछ नहीं, जिन्होंने आपके लिए केवल जो है देने का भाव रखा, ऐसे निष्काम भक्तों की प्रसन्नता के लिए हे राम जी, आपने इस जगत में अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत करते हुए वनवास के व्रत को धारण किया, और वनवास के धारण को व्रत करके हे राम जी, अब आप जो हैं वाल्मीकि जी की प्रेरणा और आज्ञा से अब आप चित्रकूट पधार चुके हैं। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हार सब विधि सुबासु, शैल सुहावन कानन चारु, करी के हरि मृग बिटप बिहारू, नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाव मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। हे राम जी, अब वाल्मीकि जी ने आज्ञा करी कि अब आप चित्रकूट पधारें, और चित्रकूट में आपकी सुविधा के हिसाब से वहाँ सब कुछ पहले से विद्यमान है। तो लक्ष्मण जी ने वाल्मीकि जी से कहा कि हे वाल्मीकि जी, चित्रकूट में भैया की सुविधा के लिए क्या क्या विद्यमान है, कृपया करके बताएं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि भैया को क्या क्या प्रिय है बताओ लखनलाल जी, भैया को क्या क्या पसंद है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया देखिए, वनवास का व्रत धारण करे हैं तो उन्हें जंगल, पहाड़, नदी, नाले, जंगल के पशु पक्षी, मृग, सिंह, हाथी, ये सब जो हैं भैया को जो है अति पसंद हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि लक्ष्मण जी आप चिंता मत करिए, शैल सुहावन कानन चारु, करी केहरी मृग बिटप बिहारू। वहाँ के जो पर्वत हैं शैल सुहावन, जो पर्वत हैं अत्यंत सुहावने हैं। कानन चारु, कानन माने जंगल, और जंगल भी अति सुंदर हैं।
तो लक्ष्मण जी ने कहा कि हे वाल्मीकि जी, आपके कहने का अभिप्राय जो है दूसरा है, मुझे समझ में आ रहा है। वह कैसे? बोले, चित्रकूट में तो पर्वत, नदियाँ, जंगल अनंत काल से हैं, मुझे पता है। लेकिन भैया जी के और जानकी माता के चरण रखते ही अब शैल सुहावन होने वाले हैं और कानन भी चारू होने वाले हैं। अर्थात जिस जगह पे, जिस स्थान पे राम जानकी के चरण पड़ जाते हैं, वहाँ की नदियाँ, पहाड़, जल, थल, नभ सब जो है अति सुंदर शोभायमान हो जाते हैं। और वहाँ के बिहग मृग मिटप विचारू, वहाँ के जो है करी केहरी बिहग बिटप बिहारू, वहाँ के जो है हाथी हैं, सिंह हैं, बाघ हैं, मृग हैं, ये जितने जो विहार करने वाले लोग हैं, मुझे तो लगता है कि कई जन्मों के राम जी के दर्शन के पाने के लिए जो भक्त होते हैं, उन्होंने अनेकों अनेकों प्रकार से यत्न करके अपनी अपनी भावना के अनुरूप जो है, कोई सिंह बन के आया है, कोई मृग बन के आया है, कोई हाथी बन के आया है। अच्छा, ऐसा कैसे? जिस प्रकार से हमने जो है वृंदावन की, जब भगवान की गोपी गीत में हमने सुना था कि वृंदावन की जो तुलसी है, लता पताका है, पीपल के पेड़ हैं, बरगद के पेड़ हैं, सब अनेक जन्मों का मनोरथ करके कि हमें भी कैसे भी करके कृष्ण का और राधा कृष्ण का अंग संग प्राप्त हो, उनका दर्शन प्राप्त हो। उसी प्रकार से चित्रकूट के जो पर्वत हैं, नदी हैं, पहाड़ हैं, चित्रकूट के मृग हैं, हाथी हैं, जितने भी पशु पक्षियाँ हैं, हे वाल्मीकि जी, ये कोई साधारण पशु पक्षी नहीं, ये कोई साधारण जो है पर्वत, नदी, पहाड़ नहीं, ये अनेक जन्मों के राम जी के दर्शन के अभिलाषा से युक्त जो हैं, अनेकों अनेक वर्षों की तपस्या करते हुए भक्त यहाँ पड़े हैं, अनेकों अनेक रूप में। अच्छा, तो इसे कैसे समझा जाए? तो सभी भक्तों की अभिलाषा यह है, सभी चित्रकूट के भक्तों की अभिलाषा यह है कि चाहे चित्रकूट के हाथी हों, मृग हों, पशु हों, पक्षी हों, पहाड़ हों, सभी अपने अपने मनोरथ करके बैठे हुए हैं। तो हे राम जी, आपके लिए किस प्रकार के मनोरथ करके बैठे हुए हैं? चित्रकूट के अंदर हम जाके देखें तो सैकड़ों पहाड़ी पर्वत हैं। सभी पर्वतों के मन में अभिलाषा है कि राम जी कब आए और हमारे जो है सिर माथे पे अपने चरण को रखकर हमें धन्य करें। कब जानकी जी की चरण धुली हमारे माथे पे पड़ेगी और हमारी हजारों जन्मों की तपस्या सफल हो जाएगी। ये कोई पर्वत पहाड़ कोई साधारण पर्वत नहीं है। जिस प्रकार से गिरिराज जी जो है साक्षात जो है भगवान के कृपा पात्र भक्त के रूप में उनकी चरण धुली पाने के लिए इस प्रकार से सेवा करते करते स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, उसी प्रकार से चित्रकूट के जितने भी गिरी कंदरा हैं, पहाड़ हैं, सब जो है भगवान से इसी आशा पे कि हे राम जानकी जी कब आके हमारे ऊपर आपके चरणों की कृपा होगी, कब आप जो है हम आपको जो है अपने नीचे शीतल जो है ठंडी छांव प्रदान करेंगे। हे जानकी जी कब आपको जो है हम ठंडी ठंडी हवा से आपके मन को सुख और शांति से भर देंगे, कब आप जो है हमारे फल मूल की सेवा पाके जो है हमारा जन्म जो है होना जो है आप सफल कर देंगे। तो प्रत्येक पर्वत पहाड़ जो है इसी अभिलाषा के साथ कि कब राम जानकी आएंगे, कब हमें उनकी कृपा मिलेगी, कब वे हमारे चरणों को हमारे ऊपर धरेंगे, इसी भावना के साथ हजारों साल से पर्वत बन के जड़ होके लगातार देख रहे हैं। हे वाल्मीकि जी, उन्हें तब से पता चल गया था, सतयुग के समय से पता चल गया था कि त्रेता में जो है श्री हरि का रामावतार होने वाला है।
तीर धनुष लेके जानकी जी के साथ जो आपका अवतार होगा, उसी अवतार को देखने के लिए, उनके अंग संग को पाने के लिए, उनकी सेवा को ग्रहण करने के लिए ये पर्वत तब से प्रतीक्षारत हैं राम जी। और ये जो सामने जो नदी दिखाई पड़ रही है, नदी पुनीत पुराण बखाने, अत्रि प्रिया निज तप बलाने, सुरसरी धार नाव मंदाकने, जो सब पातक पोतक डाकने। और हे राम जी, जब आप चित्रकूट के अंदर जाते हैं तो चित्रकूट में जब प्रवेश करते हैं तो एक अत्यंत कलकल बहती हुई एक सुंदर सी नदी दिखाई पड़ती है। राम जी उस नदी को देख के चौंक जाते हैं, लक्ष्मण जी का मन भी भर आता है, और जानकी जी को तो देख के बार बार ख्याल आता है कि इन्हें कहीं देखा है, कहीं इनके बारे में सुना है। तो राम जी पूछते हैं कि भैया ये नदी कौन सी है? तब वाल्मीकि जी ने पहले ही बता दिया था कि नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बलानी। कि चित्रकूट में जो नदी आपको मिलेगी हे राम जी, वो कोई साधारण नदी नहीं है, वह आपकी कुल परंपरा से लाई हुई प्रकट की हुई नदी है। अच्छा, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि वाल्मीकि जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे कुल परंपरा के माध्यम से आई हुई इस पवित्र नदी है, तो यह नदी इस जगह पे कैसे, और इसका अवतरण का किस प्रकार से हेतु हुआ, हमारे कुल परंपरा के कैसे हुई। तब जो है वाल्मीकि जी ने कहा कि हे लखनलाल जी, यह नदी कोई साधारण नदी है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरी धार नाव मंदाकनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यह जो नदी दिखाई पड़ रही है लखनलाल जी, यह कोई साधारण नदी नहीं, यह साक्षात श्री गंगा जी है। कौन है? यह साक्षात श्री गंगा जी है। सुरसरी माने गंगा जी। सुरसरी धार नाव मंदाकनी, यह गंगा जी की धार चित्रकूट में प्रकट हुई है, और इस जगह पे इनका नाम मंदाकनी पड़ गया है। अच्छा, तो गंगा जी है, समझ में आता है, लेकिन हमारे कुल परंपरा की हैं, हमारे कुल परंपरा वालों ने इसे प्रकट किया, यह कैसे? तब वाल्मीकि जी ने जो है बताया कि राम जी आप याद करिए, जब आप विश्वामित्र जी के साथ, विश्वामित्र जी के आश्रम से ताड़का मारिच सुबाहु का उद्धार करने के पश्चात जब आप जनकपुरी के रास्ते जा रहे थे, बक्सर के आगे जा रहे थे राम जी, तो गंगा जी पड़ी थी, याद है कि नहीं? तो राम जी ने कहा हाँ हाँ, गंगा जी पड़ी थी, उस जगह पे मैंने और लखन ने स्नान किया था। तब मैंने कौतूहलवश जो है विश्वामित्र जी से पूछा था कि विश्वामित्र जी, ये नदी कौन सी है, इसकी कथा क्या है? तो विश्वामित्र जी को तो पता था कि राम जी जो है कौतूहल करते हैं, फिर भी उन्होंने जो है बताया कि हे राम जी, यह गंगा जी हैं। कौन है? गंगा जी हैं। अच्छा, तो गंगा जी का इतिहास क्या कहता है? तो वाल्मीकि जी अब बता रहे हैं कि देखिए, आप बात को याद करिए, विश्वामित्र जी ने क्या बताया था कि गंगा जी जो हैं आपके जो पूर्वज थे भागीरथी। कौन थे? भागीरथी। राजा भागीरथी। तो राजा भागीरथी ने क्या किया था कि गंगोत्री के ऊपर जाएं, तो बद्री केदारनाथ की यात्रा पे जाते हैं तो गंगोत्री यमुनोत्री जी पड़ती हैं। तो हम आज भी जाके देखें, गंगोत्री जी के मंदिर के सामने में गुफा दिखाई पड़ रही है। उस गुफा के सामने एक छोटा सा जो है बोर्ड में लिखा हुआ है कि इसी यह जगह भागीरथी की तप स्थली है। उन्होंने 60,000 वर्षों की कठिन तपस्या के पश्चात गंगा जी को स्वर्ग से इस धरती पे प्रकट किया था। तो हे राम जी, आपके सूर्य वंश में राजा भागीरथ हुए थे। भागीरथ की परंपरा में उनके जो दादा सगर हुआ करते थे, सगर के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्रों के द्वारा जो है
एक भक्त अपराध हो गया, ऋषि का अपराध हो गया, तो श्राप मिलने के कारण 60,000 पुत्र मूर्छित हो जाते हैं। राजा सगर बार बार निवेदन करते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर स्वर्ग से उतर के गंगा जी तुम्हारे पुत्रों को स्पर्श कर लेंगी तो तुम्हारे पुत्र जीवित हो जाएंगे। तो सगर ने जो है पूरी पृथ्वी में बड़ा पराक्रम किया गंगा जी को उतारने के लिए। स्वर्ग से गंगा जी नहीं उतरी। उनकी परंपरा में कई लोगों ने पृथ्वी में गंगा जी को उतारने का प्रयत्न किया, लेकिन गंगा जी नहीं उतर पाए। उन्हीं के परंपरा में बाद में राजा भागीरथ होते हैं। राजा भागीरथ ने इसी जगह पे गंगोत्री नाम की जगह पे, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री, तो गंगोत्री नाम की जगह पे उन्होंने बड़ा कठिन तप किया और उनके कठिन तप से प्रसन्न होकर गंगा जी स्वर्ग से उतर के पृथ्वी पे आ जाती हैं। और गोमुख गंगोत्री से उतरते के 2700 किलोमीटर की यात्रा जब तय करते करते, हे भगवान, जब वे कलकत्ता के अगर हम 80 किलोमीटर आगे जाते हैं तो जिस जगह पे गंगा नदी अरब सागर से मिलती है बंगाल की खाड़ी में, उस जगह को गंगा सागर कहा जाता है। उसी जगह पे, जिस जगह पे गंगा सागर से मिल रही हैं, उसी जगह पे राजा सगर के 60,000 पुत्र मूर्छित अवस्था पे पड़े थे। जैसे उन्हें गंगा जी का पावन पवित्र जल का स्पर्श प्राप्त होता है, सभी पुत्र जो हैं जीवित हो उठते हैं। तो यह जो गंगा जी दिखाई पड़ रही हैं, ये आपकी कुल परंपरा के द्वारा इस पृथ्वी में जन कल्याण के लिए अनंत काल तक इसके किनारे रह के लोग जो हैं अनेकों अनेक सभ्यताएं बसते आ रही हैं। गंगा जी का जल इतना पावन और निर्मल है कि पूरे जगत में सिर्फ गंगा जी का जल ऐसा है जो कभी खराब नहीं होता। उनके अंदर जो है पानी में ऐसे गुण पाए जाते हैं कि गंगा जी का जल अनंत काल तक कभी खराब नहीं होता। और इस गंगा जल का प्रभाव है, हे लक्ष्मण जी, कि इसके किनारे बैठकर अनंत काल से अनंत ऋषियों ने अपने शरीर को बिना अन्न के माध्यम से सिर्फ गंगा जी के जल के सेवन करते हुए केवल और केवल भक्ति योग के माध्यम से भगवान को, श्री हरि को प्राप्त किया है। इसके जल के अंदर ऐसे गुण मौजूद हैं कि जिसे ग्रहण करने के पश्चात व्यक्ति को न भूख लगती है न प्यास लगती है। और उसके साथ एक और विशेषता है लक्ष्मण जी, कि उस व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे जो है गंगा जी उस व्यक्ति के पापों का समन करते हुए उसके अंदर भक्ति का संचार करने लग जाती हैं। और व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से कट के जो है श्री हरि के चरणों की कृपा को प्राप्त कर लेता है। ये ऐसी गंगा जी हैं। अच्छा वाल्मीकि जी, ऐसी गंगा जी हैं। तो वे तो गंगोत्री से भी आपने बताया कि वे गंगा सागर तक कलकत्ता के पास जाके पूरी हो रही हैं, लेकिन यहाँ कैसे? सुरसरी धार नाव मंदाकिनी, यह जो गंगा जी हैं यहाँ प्रकट कैसे हो गई? तो गंगा जी, वाल्मीकि जी ने कहा कि कोई जो है यह नदी, कलकल बहती हुई नदी दिखाई पड़ रही है, यह तो इनका जो है स्थूल और भौतिक स्वरूप है। इस जगत में, संसार में हम जितनी दिखाई देने वाली चीज़ देखते हैं, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, चाहे जो चर हो चाहे अचर हो, जो चलने वाले हों या स्थिर हों, चाहे पर्वत पहाड़ हों, जो स्थिर भी हैं, भले दिखने में स्थिर देखते हैं लखनलाल जी, लेकिन उनके अंदर भी वही प्राण तत्व विद्यमान है जो हमारे अंदर विद्यमान है। तो गंगा जी ने एक बार सोचा, गंगा जी के किनारे जो है अनेक ऋषि बैठ के भजन किया करते थे, वेदों की ऋचाएँ उनके किनारे लिखी गईं। सब ऋचाओं ने जो है केवल और केवल राम जी के नाम का यशगान किया। अच्छा, तो अनंत काल से राम जी के नाम का यशगान हो रहा है। ऋग्वेद के ऋचाओं में, सामवेद में हम जहाँ भी देखते हैं तो राम जी के जन्म के पहले ही राम जी के बारे में लिखा जा चुका है, क्योंकि राम कोई साधारण शब्द नहीं है। राम कोई साधारण शब्द नहीं है। रमन्ते योगिना सा अस्मिन रामा उच्यते।
जिस राम शब्द का ध्यान करते हुए अनंत काल से योगी जिस राम शब्द में रमते आए हैं और जिस राम में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है लखन लाल जी, वह जो है शब्द राम है, जो ब्रह्मांड के कण में व्याप्त है और ब्रह्मांड जिसमें व्याप्त है वह शब्द राम है। राम शब्द जो है दो धातुओं से मिलके बना है, रम और घम धातु से मिलके बना है। रम अर्थात जो है रमनते, अर्थात जो पूरे ब्रह्मांड में जिनका अस्तित्व है, और घम धातु का अर्थ होता है कि ब्रह्मांड की खाली जगह, अर्थात ब्रह्मांड के कण कण में जो सत्ता व्याप्त है उसे हम राम कहते हैं। राम अर्थात पूरे ब्रह्मांड में 14 भुवन तीनों लोक में जिसकी सत्ता व्याप्त है वह राम है। जिनके माध्यम से हमारे प्राण चल रहे हैं, जिनके माध्यम से जो है पूरा जगत चल रहा है लखन जी, वह राम है। तो उस राम के बारे में सुनते सुनते गंगा जी के मन में यह भाव आया कि मैं अनंत काल से बह रही हूँ, ऋषियों की सेवा कर रही हूँ, ऋचाओं वेद की ऋचाओं का माध्यम बन के जो है पूरे जगत का मेरे किनारे कल्याण हो रहा है, तो लेकिन मैं उस राम को कब देखूंगी, उस राम की कृपा को कब प्राप्त करूंगी, राम कब मेरे किनारे आएंगे। तो इस प्रकार की बातें सोचते सोचते गंगा जी जो है अब खुद स्थूल स्वरूप धारण करके अब राम का ध्यान करने लग जाती हैं। तो राम जो पूरे जगत में व्याप्त हैं उस गंगा को आशीर्वाद देते हैं कि हे गंगे, आने वाले समय में त्रेता में जब मेरा राम अवतार दशरथ नंदन के रूप में होगा, जब मैं वनवास के व्रत को धारण करूंगा, तो जिस प्रकार से कृष्ण अवतार में मैं सबसे ज्यादा 11.5 वर्ष जो है ब्रजलीला में मेरा समय बीता, 11 वर्ष 4 महीने 15 दिनों तक मैं ब्रजलीला में मेरा समय बीता, उसी प्रकार से जो है रामा अवतार में जो मेरा सबसे अच्छा समय रहेगा तेरे तट के किनारे बीतेगा। हे गंगे, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। तो वही गंगा जी की एक धारा जो है राम जी के आने के पहले जो है अत्रि ऋषि की पत्नी के माध्यम से अब प्रकट हो चुकी हैं। अब उनका नाम श्री मंदाकिनी गंगा पड़ चुका है। तो मंदाकिनी गंगा जो है चित्रकूट में राम जी के आने के हजारों वर्ष पूर्व सतयुग के समय से प्रकट हो चुकी हैं, और वे जो है कल कल बहते हुए एक एक ऋषि मुनियों को, एक एक जो है जंगल के हिरण पशु पक्षियों को, आसमान में इस प्रकार से बहते उड़ते हुए पक्षियों को देख के उनके मन में केवल एक ही भाव आता था कि मेरे पास राम कब आएंगे, जानकी के दर्शन कब होंगे, लखन लाल के दर्शन कब होंगे। हे लखन जी, आपने पूरे पृथ्वी को अपने फन के माध्यम से धारण किया हुआ है, वह फन के स्पर्श मुझे कब प्राप्त होंगे। हे राम जी, आपके धनुष के टंकार से तीनों लोक दहल जाते हैं, तो उस धनुष को मुझे देखने का अवसर कब मिलेगा। उस तीर धनुष को आप मेरे पवित्र जल में अब आप जो है मेरे जल में धो के जो है मुझे पवित्र कब करेंगे। हे राम जी, आपके चरणों की कृपा प्राप्त करके आपको जो है अहिल्या पत्नी जो है गौतम पत्नी अहिल्या पवित्र हो चुकी है, आपके चरणों की कृपा से केवट पवित्र हो चुका है। आप जो है मुझे कब कृपा करके मेरे जल में अपने चरणों की सेवा प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से मंदाकिनी गंगा जो है हजारों वर्षों से चित्रकूट में राम जी की बाट जो रहे थे, और गंगा जी के प्रकट होने के पहले उस जगह पे ब्रह्मा जी ने तप किया था। जब हम अत्रि अनसुईया आश्रम जाते हैं तो उसके पास एक जगह पड़ता है, उसे हम ब्रह्मपुरी कहते हैं। उसी जगह पे ब्रह्मा जी ने सतयुग में जब सृष्टि निर्माण का कार्य पूरा हुआ तो भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए ब्रह्मा जी ने 21 हाथ लंबा और 21 हाथ चौड़ा एक जो है यज्ञशाला का निर्माण किया, और इसी यज्ञशाला पे निर्माण करके ब्रह्मा जी ने एक विशाल यज्ञ किया। और बाद में जब जो है इसी यज्ञशाला की जगह पे बाद में मंदाकिनी गंगा प्रकट
प्रकट हो गई और जो है अब कल कल बहती हुई 50 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए चित्रकूट की सीमा के बाहर यमुना जी के साथ उनका सायुज्य हो जाता है। गंगा यमुना का सायुज्य, जिस प्रकार से प्रयागराज में गंगा यमुना का सायुज्य हो जाता है, उसी प्रकार मंदाकिनी गंगा जो है आगे चल के जो है करवी के आगे गंगा जी के यमुना जी के साथ सायुज्य हो जाती हैं। तो हे भगवान, ब्रह्मा जी ने इस जगह पे तप किया, उसी रास्ते पे जो है बाद में मंदाकिनी गंगा का प्राकट हुआ। तो हे वाल्मीकि जी कृपया करके हमें यह बताएं कि अभी आपने बताया कि नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बलानी, कि अत्रि प्रिया निज तप बलानी। तो मंदाकिनी गंगा को जो है किसने प्रकट किया? तो वाल्मीकि जी ने कहा अत्रि प्रिया। अत्रि जी की पत्नी कौन है? अनसुईया जी। अत्रि अनसुईया आश्रम जब हम जाके देखते हैं तो वहाँ जो है एक कुंड दिखाई पड़ता है। वह कुंड जो है श्री मंदाकिनी गंगा का उत्गम स्थान है। तो मंदाकिनी गंगा के प्रकट होने की अब कथा वाल्मीकि जी बता रहे हैं कि देखो भाई, इस चित्रकूट के बीहड़ वन में सतयुग के समय अत्रि अनसुईया नाम के अत्यंत विरक्त महात्मा अपनी भार्या अनसुईया के साथ रहा करते थे, अत्रि अनसुईया। और इस क्षेत्र में एक बार भीषण अकाल पड़ा, इतना भीषण अकाल पड़ा 100 वर्षों तक जो है पानी नहीं गिरा पूरे क्षेत्र में। यहाँ से लेके विंध्याचल, बुंदेलखंड, अनेकों अनेक क्षेत्र में जो है पानी के अभाव के कारण हाहाकार मच जाता है। पशु पक्षी जो है इस प्रकार से गिर गिर के शरीर छोड़ने लग जाते हैं। मनुष्यों की स्थिति और ख़राब हो जाती है, अन्न नहीं होते हैं। देखते देखते पूरे पृथ्वी में, इस क्षेत्र में हाहाकार मच उठता है। तो लोगों की स्थिति को देख के अत्रि ऋषि का मन द्रवित हो जाता है। वे इसी जगह पे बैठ के बड़ी कठिन साधना करने लग जाते हैं। बिना अन्न जल के केवल प्राणवायु के माध्यम से वे साधना करने लग जाते हैं। उनकी साधना को देख के उनकी जो पत्नी अनसुईया थी, उन्होंने भी प्रण कर लिया था कि जब तक जो है महर्षि का तप पूरा नहीं होगा, जब तक संकल्प की सिद्धि नहीं होगी, तब तक मैं भी अन्न जल नहीं ग्रहण करूंगी और उनकी सेवा करूंगी। तो उनकी सेवा में रात दिन लगे रहती थी। बारिश के समय उन्हें जो है इस प्रकार से जो है बारिश से बचाने का उपक्रम करती थी। गर्मी के समय उन्हें छाया प्रदान करती थी। अनेकों अनेक प्रकार से महर्षि की सेवा करती थी। जब उनकी जो है तप को 54 वर्ष बीत जाते हैं, उनके संकल्प की सिद्धि हो जाती है, उनकी आंखें जब खुलती है, उस समय उन्हें बड़ा प्यास का अनुभव होता है। तो अपनी भार्या अनसुईया से कहते हैं कि मुझे बड़ी प्यास लगी है। तो अनसुईया ने उसी समय देखा कि पूरे क्षेत्र में कहीं बारिश हुई नहीं है, कहीं वर्षा का जल नहीं है, पानी लाओ तो लाओ कहाँ से। तब जो है वे थोड़ी दूर आगे जाती हैं और आगे जाके गंगा जी से प्रार्थना करती हैं कि हे गंगा जी, अगर मेरे पातिव्रत में जो है रत्ती भर भी अगर जो है क्षोभ नहीं आया हो तो आप कृपा करें और आप कृपा करें। गंगा जी उनके भाव को समझ के उसी जगह पे प्रकट हो जाती हैं और जो है अनसुईया अपने अंजलि में भर के अपने जो है पति को जो है अत्रि ऋषि को उस जल का पान कराती हैं। गंगा जी उस जगह पे प्रकट हो जाती हैं। प्रकट होने के बाद जब जाने को रहती हैं, तब पति पत्नी दोनों जाके गंगा जी से निवेदन करते हैं कि हे गंगे, आपने कृपा करके इस जल पे जो है इस जगह पे अपनी कृपा करी है, अब आप जो है इस जगह पे अनंत काल तक रहें। तब जो है गंगा जी ने पूछा कि अत्रि जी, आप कृपा करके बताएं कि राम जी इस जगह पे कब आएंगे। तब अत्रि जी ने कहा कि राम जी त्रेता में आने वाले हैं। क्या आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि राम जी इसी जगह पे आएंगे? तब जो है अत्रि जी ने योग बल के माध्यम से देख के कहा कि हे गंगे, आप चिंता मत करिए, राम जी इसी जगह पे आएंगे और इसी जगह पे अनेकों अनेक वर्ष रख के जो है आपको जो है सुख प्रदान करेंगे। तब से गंगा जी की एक धारा उसी जगह पे प्रकट हो जाती है और तब से लेके आज तक जो है मंदाकिनी गंगा के रूप में हम उनके जल का आचमन करते हैं, सेवन करते हैं, स्नान करते हैं। तो हे गंगे,
होंगे। आप जो है कोई साधारण नदी नहीं है। आपने राम जी के दर्शन के लिए जो है अनेकों युगों तक तप किया है, तब आप मंदाकिनी के रूप में इस जगह पे प्रकट होके हम सभी का कल्याण कर रही हैं। तो इस प्रकार से यह मंदाकिनी गंगा है, अत्रि ऋषि की जो पत्नी है, अनसुईया जी के संकल्प के माध्यम से प्रकट हुई हैं। तो आज भी जब हम जो है चित्रकूट जाते हैं तो चित्रकूट के थोड़ी आगे 14 किलोमीटर की दूरी पे जो है एक पहाड़ है, उस जगह पे हम जाके देखते हैं तो उस जगह पे जो है मंदाकिनी गंगा का उद्गम स्थान है। पिछले बार की कथा में हमने सुना कि बाबा रणछोड़दास शुरू में इसी जगह पे गुफा में तप करके उन्होंने अनेक सिद्धियों को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार से मंदाकिनी गंगा आज राम जी को देख के अब उनका जन्म सफल हो गया। मंदाकिनी गंगा जो कभी अपनी धार को छोड़ती नहीं थी, जैसे उन्होंने देखा कि राम जी आ गए हैं, राम जी को देखा तो उनकी धार की जो है मर्यादा आज टूट गई। वे दौड़ के राम जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए आतुर होकर इस प्रकार से जो है किनारे को तोड़ के राम जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए चले आई। देखते देखते राम जी के चरणों को उन्होंने पखारा, जानकी जी के चरणों की सेवा करी। देखते देखते जो है राम जी के घुटने तक आके बार बार कल कल करते हुए राम जी के चरण नख को और जो है उनके घुटने की सेवा कर रही हैं। राम जी देख के समझ गए कि यह कोई जो है साधारण नदी नहीं है, यह तो साक्षात गंगा है। तो गंगा को आज जो है उनके जन्म का जो है आज उनका पुण्य प्राप्त हो रहा। राम जी उनके किनारे बैठ के आचमन करते हैं। जैसे राम जी ने स्पर्श किया, आज मंदाकिनी के अनेक जन्मों का जो है फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। वे पुनः अपनी मर्यादा में अपनी सीमा पे आ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी बताए मार्ग पे अब राम जी चित्रकूट आ गए हैं। अब चित्रकूट में और मुझे कौन कौन मिलेंगे, किस किस ऋषि के दर्शन होंगे, तो राम जी ने पूछा। तो राम जी को जो है वाल्मीकि जी ने कहा कि अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही, अत्रि आदि मुनिबर बहु बसही, करही जोग जप तप तन कसही, चलहु सफल श्रम सब करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। तो हे राम जी, जब आप चित्रकूट में जाते हैं तो वहाँ अत्रि ऋषि के अलावा जो है अनेक ऋषि जो हैं आपकी बाट जोहते हुए पड़े हैं। कोई फल खा के फलाहारी के रूप में है, तो कोई गौ माता का दूध पी के पयोहारी के रूप में है, कोई वायु का सेवन करके केवल वायुहारी के रूप में है, तो कोई निर्जला का व्रत लेके हे राम जी आपके दर्शन के लिए वहाँ आपका जो है प्रतीक्षा में रत है। तो वहाँ पूरे चित्रकूट क्षेत्र में अनंत काल से जो है ऋषि मुनि आपके दर्शन के लिए ललायित होकर बैठे हैं। तो हे राम जी अब देरी मत करिए, अब आप चित्रकूट चल के जो है उन ऋषियों का जो अनेक वर्षों से आपके दर्शन की अभिलाषा रखे हुए हैं, अब उनके मनोरथ को पूरा करिए, अब उनके मनोरथ को पूरा करिए। चलहु सफल श्रम कर करहु, राम देहु गौरव गिरि बरहु। हे राम जी, यहाँ इतने सारे चित्रकूट में पहाड़ हैं, अब आप जिस पहाड़ पे अपना जो है चरण कमल रख देंगे वह पहाड़ जो है अनंत काल को गौरव को प्राप्त कर लेगा। अच्छा, तब राम जी चित्रकूट में पहुँचते हैं, मंदाकिनी गंगा के किनारे पहुँचते हैं और मंदाकिनी गंगा के किनारे पहुँच के अब राम जी स्नान करते हैं।
चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। तो इस प्रकार से वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की जो है अनेकों अनेक महिमाओं के बारे में राम जी को बताया। राम जी अब चित्रकूट आ जाते हैं और चित्रकूट आने के पश्चात जो है इसी राम घाट नाम की जगह पे, वर्तमान में वो घाट कौन सा कहलाता है? राम घाट कहलाता है। आय नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। तो इस घाट के किनारे आते हैं और जो है जानकी जी के साथ और लखन लाल जी के साथ राम भैया जो है इस घाट के किनारे स्नान कर रहे हैं। आय नहाय सरित पर, इसलिए मंदाकिनी गंगा की महिमा ऐसी है कि राम जी जो है जिस जगह पे रह के स्नान करके प्रमुदित, प्रसन्न, आनंदित हो जाते हैं, तो उस जगह की, उस नदी की, उस घाट की महिमा की क्या बखान करना। राम जी जिस घाट पे जो हैं कूद कूद के बचपन में जिस प्रकार से जो है चारों भाइयों के साथ राम जी सरयू के किनारे स्नान किया करते थे छोटे में, आज जो है मंदाकिनी गंगा को देख के उन्हें अपने बचपन की याद आने लग गई। भरत और शत्रुघ्न को याद करके मानो मंदाकिनी गंगा की छाया में भरत शत्रुघ्न को देख देख के राम जी के अश्रु अब नहीं रुक रहे थे कि काश लक्ष्मण जो है आज हमारे साथ भरत होते, आज शत्रुघ्न होते। देखो तो हम सरयू के किनारे चारों भाई आपस में किस प्रकार से नदी के बीच जा जा के इस प्रकार से हंसी ठिठोली करते थे। एक बार राजा दशरथ जो है चारों भाइयों को सरयू के किनारे ले गए। सरयू में उस समय जो है गले के ऊपर तक पानी बह रहा था। वहां बैठे किनारे में लोगों ने कहा कि जो है राजा दशरथ कि पानी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन राजा दशरथ ने जो है थोड़ा सा जो बच्चों को कहा कि थोड़ी दूर तक जाना, आगे मत जाना। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़ी दूर गए, देखते देखते नदी का तेज बहाव आता है और चारों बच्चे जो है नदी में बह के चले जाते हैं। यह देख के राजा दशरथ का रोना चालू हो जाता है। वे सरयू नदी के किनारे सिर पीट पीट के रोने लग जाते हैं और बार बार बोलने लगते हैं कि हे सरयू मैया, मेरे छोटे बच्चों की रक्षा करना। अभी तो उनके जो है ठीक से उपनयन संस्कार नहीं हुए हैं, उनके ठीक से दूध के दांत भी बाहर नहीं आए हैं। वे देख देख तेरे चरणों के इस प्रकार से किस प्रकार से बहते जा रहे हैं, तो उसकी रक्षा करना। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लग गए थे। तभी देखते हैं एक जो है 16 वर्षीय कन्या चारों बालिकाओं को अपने जो है दो, एक तरफ से जो है बालकों को रखी हुई है, दूसरे हाथों में दो बालकों को रखी हुई है। दोनों को इस प्रकार से दोनों हाथों से लेके आती हैं और दोनों को राजा दशरथ के जो है गोद में बैठा के चले जाती हैं। तो राम जी को ख्याल आता है कि वे सरयू माँ इस प्रकार से हमारी रक्षा करती थी, यह तो साक्षात मंदाकिनी है, ये मेरे पूर्वजों के द्वारा सेवत और पूजित हैं। तो इस प्रकार से भरत शत्रुघ्न को याद करते करते राम जी उसमें जो है उस जगह पे स्नान को पा के अत्यंत जो है मुदित और सुखी हो रहे हैं कि हे लक्ष्मण जी, काश इस जगह पे भरत शत्रुघ्न होते इस मंदाकिनी के किनारे, तो आज जो है आज आनंद की बात ही अलग रहती। तो इस प्रकार से राम, जानकी और लखन लाल जी, लखन जी थोड़ी दूर पे एक घाट है, उस जगह पे स्नान करते हैं। राम जानकी जगह पे स्नान करते हैं। सबके नाम के घाट हम चित्रकूट में जाके आज भी देख सकते हैं। राम घाट है, जानकी घाट है, लखन लाल जी के नाम के अलग अलग सब घाटों का दर्शन आज ही कर सकते हैं। तो यह राम घाट नाम की जगह तब से लेके आज तक जो है पूरे जगत में विख्यात है। तुलसीदास जी को इसी घाट पे जो है राम जी के दर्शन हुए थे। सबको पता है कि तुलसीदास जी जो है संकट मोचन से जब बनारस से, काशी से जब यहाँ आए थे, इसी घाट पे जो है उन्हें राम जी के दर्शन प्राप्त हुए, जिसे हम आने वाले समय में सुनेंगे। तो राम जी ने इसी जगह पे जो है स्नान किया और जो है उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ। आए नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। तो उनका मन बड़ा प्रसन्न हुआ और राम जी ने कहा कि लखन जी देखो, ये जगह मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। अब एक काम करो, आए तो गए हैं, दोपहर हो गई, अब स्नान भी कर लिए, अब जो है कुछ जो है अब हमारे रहने के लिए अब कुछ व्यवस्था की जाए।
तो अब जो है रहने की व्यवस्था के बारे में अब जो है राम जी लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं। इधर राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश क्या दिया, तब तक जो है जितने देवता थे सब अब किस वेश में आ जाते हैं, कोल की रात के वेश में। माने वहाँ के जो हैं इस प्रकार से जन समुदाय के लोग जो कोल की रात थे उनके वेश में आ गए। कोल की रात बेश सब आए, रचे परन तृण सदन सुहाए। बरनी न जाए मंजू द्विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। राम जी ने इधर संकल्प किया कि जो है देखते देखते जो देवता थे और देवताओं का साथ जो है विश्वकर्मा जी आते हैं, और राम जी के वनवास के संकल्प के अनुरूप उन्होंने क्या किया कि जो है घास फूस की, पेड़ के टूटे शाखाओं का और पत्तों का, सूखे पत्तों का, मुंज का दो जो है छोटे छोटे पर्णकुटी का निर्माण कर दिया। रचे परन तृण सदन सुहाय, बरनी न जाए मंजू द्विशाला, एक ललित लघु एक विशाला। तो इस प्रकार से जो है देवताओं जो कोल की रात के वेश में आए थे विश्वकर्मा जी को लेके, उन्होंने राम जी के लिए क्या किया, दो कुटिया का निर्माण कर दिया। राम जानकी जी जिस कुटिया में रहेंगे वह कुटी जो है वह जो है थोड़ा बड़ी थी, और लक्ष्मण जी के लिए जो है छोटी कुटिया का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार से देखते देखते जो है दो कुटियों का निर्माण हो गया। तो आज भी हम राम घाट के बगल में जाके देखें तो एक ऊंचा सा पहाड़ टीला टाइप का दिखता है, उसके ऊपर जाके देखें तो कुटिया दिखाई पड़ती है। तो किसी कल्प में यह कुटिया थी, किसी कल्प में जो है वर्णन आता है कि कुछ दूर पे जो है राम जी के लिए कुटिया का निर्माण हुआ था। तो राम घाट के बगल में देखें तो काफ़ी उत्तर की तरफ, राम घाट के उत्तर की तरफ काफ़ी जो है लगा हुआ काफ़ी ऊंचा टीला दिखाई पड़ता है। किसी समय वह पहाड़ हुआ करता था, उसी जगह पे राम जी के लिए जो है एक कुटिया का निर्माण देवताओं के द्वारा किया गया, और राम जी अब जो है वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लग गए। तो हे राम जी, उस कुटिया के पीछे हम देखते हैं कि जो पर्वत दिखाई पड़ता है वह पर्वत कौन सा है, कामदगिरी का पर्वत। तो राम जी उस जगह पे जब रहने लग गए तो राम जी से मिलने के लिए अलग अलग समय में जो है 3 प्रकार के लोग आते हैं। कितने प्रकार के लोग आते हैं? 3 प्रकार के लोग आते हैं। सबसे पहले जो आते हैं उस जगह पे राम जी से मिलने के लिए आते हैं देवता, नाग, किन्नर, यह सब लोग आते हैं। कौन कौन से आते हैं? देवता, नाग, किन्नर, ये सब लोग आते हैं। वे राम जी के पास क्या आते हैं, फूल लेके आते हैं। फूल लेके आते हैं, जिस प्रकार से हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो गुलदस्ता, फूल का गुलदस्ता लेके जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो है वे राम जी के पास फूल लेके जाते हैं। राम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं। राम जी उन्हें प्रणाम करते हैं, राम जी को ये प्रणाम करते हैं, और राम जी उन्हें बड़े प्रेम के साथ बैठाते हैं और पूछते हैं कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो देवताओं का तो एक ही काम रहता है कि उन्होंने केवल जो है अपने कष्टों के बारे में बताया कि राम जी जो है हमारे ऊपर ये राक्षस बड़ा जो है हमें जो है कष्ट पहुँचा रहा है, हमें इस प्रकार की दिक्कत हो रही है। देवताओं का, यक्ष किन्नरों का जो है राम जी ने जो है कष्ट बड़े भाव के साथ सुना और उन्हें कहा कि ठीक है, आने वाले समय में आपके सभी कष्टों का निवारण होगा। यह सुन के देवता जो है बड़े प्रसन्न भाव से उस जगह से चले जाते हैं। इसके पश्चात जो है वहाँ चित्रकूट के ऋषि मुनि आते हैं। कौन आते हैं? चित्रकूट के ऋषि। चित्रकूट के ऋषि मुनि आए हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि मुनि सभाए। आवत देखी मुदित मुनि वृंदा, किन दंडवत रघुकुल चंदा। इसके पश्चात जो है चित्रकूट में अनेक वर्ष की साधना से जो है राम जी आएंगे इस प्रतीक्षा में जो ऋषि मुनि थे, जब उन्हें पता चला कि राम जी आ गए हैं और राम जी कुटिया पे जो मंदाकिनी के उत्तर की ओर जो है पर्णकुटी पे निवास कर रहे हैं, तो सब जो है राम जी के दर्शन के लिए आते हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनी
मुनि सब आए। तो यह समाचार जैसे मुनियों को पता चला कि चित्रकूट में रघुनंदन आ गए हैं और निवास करने लग गए हैं। क्या करने लग गए हैं? निवास करने। एक होता है निवास, जिसमें होता है कि व्यक्ति बहुत लंबे समय तक रहे, उसे हम क्या कहते हैं? निवास कहते हैं। तो राम जी उस जगह पे निवास करने लग गए हैं। यह सुन के सब चित्रकूट के ऋषि मुनि आते हैं। तो चित्रकूट के ऋषियों को जैसे राम जी ने देखा, आवत देखत मुदित मुनि वृंदा, तो मुनियों के समूह को जैसे ही राम जी ने देखा, राम जी का मन भी प्रसन्न हो गया और मुनि भी बड़े मुदित भाव से, प्रसन्नता के भाव से राम जी के दर्शन के लिए आ रहे थे। किन्न दंडवत रघुकुल चंदा। अब देखिए, देवता तो राम जी के लिए जो है फूल लेके आए हैं। यहाँ वर्णन नहीं आ रहा है कि देवताओं ने राम जी को दंडवत किया, लेकिन जो है यहाँ वर्णन आ रहा है कि जैसे मुनियों का समाचार राम जी ने सुना कि राम जी ने देखा कि जो है मुनि आ रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, पर्णकुटी के ऊपर आ रहे हैं, तो राम जी से रहा नहीं गया और राम जी दौड़ते हुए जाते हैं और किन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। जो रघुवंश के जो चंद्रमा है, जो रघुवंश के यश के पताका को जो है फहराने वाले हैं, जो राम जी हैं, सब मुनियों के चरणों में दंडवत कर रहे हैं। किन्हीं दंडवत रघुकुल चंदा। जैसे ही उन्हें पता चला कि जो है सब मुनि जन आ रहे हैं, राम जी खुद जो हैं उनके चरणों में दंडवत हो जाते हैं। क्योंकि राम जी के अवतार का हेतु ही जो है भक्त जनों के लिए, मुनि जनों के लिए, सज्जनों के लिए, गौ माता के कल्याण उद्धार के लिए होता है। तो मुनियों को देख के राम जी दंडवत करते हैं। यही रघुकुल की परंपरा है, यही रघुकुल की परंपरा है, या आर्यों की परंपरा है, या देखा जाए तो सनातन की परंपरा है। सनातन की क्या परंपरा है? कि ऋषि मुनियों को देख के, साधु संत को देख के हमें क्या करना चाहिए? दंडवत करना चाहिए। राम जी जो है इस आचरण के माध्यम से हमें सीख दे रहे हैं। किन्हीं दंडवत रघुकुल चंदा। राम जी जो स्वयं जो है श्री हरि के रूप में पधारे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। वे अपने एक एक क्रियाकलापों और आचरण के माध्यम से हमें सीख दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें गुरुजनों का, अपने संत जनों का, किस प्रकार से मुनिजनों का सम्मान करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। प्रातः काल उठत रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। भगवान जब छोटे थे तो अपने महल में उठ के सबसे पहले क्या करते थे? माता पिता, अपने माता पिता दशरथ जी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी का, और गुरु, और जो है किसका? वशिष्ठ जी का, इस प्रकार से दंडवत किया करते थे। तो यही परंपरा जो है सनातन की परंपरा है। तो राम जी जो हैं क्या कर रहे हैं? किन्हीं दंडवत रघुकुल चंदा। तो जो रघुकुल शिरोमणि हैं, जो रघुकुल के चांद हैं, चंद्रमा हैं, जिनके रोशनी से पूरा जगत प्रकाशित होता है, वे मुनियों को देख के दंडवत कर रहे हैं। उन्हें देख के जो है मुनियों ने जो है क्या किया? राम जी को, जैसे राम जी पूरा दंडवत कर नहीं पाए थे, तभी जो है सब मुनियों ने राम जी को उठा लिया और उन्हें हृदय से लगा लिया। किससे लगा लिया? हृदय से लगा लिया। और हृदय से लगा के जो है अनंत काल की आज जो है तप तपस्या का, योग जप तप का आज जो है उन्हें सुख मिलने लगा। राम जी प्रत्येक मुनि के साथ जो है गले पे लिपट के इस प्रकार से उन्हें सुख प्रदान कर रहे हैं कि मानो उनके अनेक जन्मों का जो है आज जो है भाग्य जो है सुधर गया और आज उनके मनोरथ पूरे हो गए। क्योंकि भगवान के जो है अनंत काल के तप तपस्या के बाद भी अगर दर्शन हो जाए, दर्शन होने के पश्चात भगवान कुछ क्षण खड़े रह के आशीर्वाद दे के चले जाएं, यहाँ तक तो समझ में आता है। आज जो है भगवान उन ऋषि मुनियों के पास दंडवत कर रहे हैं और उन ऋषि मुनियों को भगवान गले लगा रहे हैं और मुनि भगवान को गले लगा रहे हैं। तो ऐसा परम सौभाग्य जो है वो कहाँ मिलेगा भैया? वह चित्रकूट की धरती पे मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा कि राम जी गले लगा रहे हैं और राम जी गले लग रहे हैं। दंडवत कीन्ही रघुकुल चंदा।
तो आज जो है अनेक जन्मों से जो तपस्या में रत थे उन ऋषि मुनियों का आज भाग्य जो है इस प्रकार से मनोरथ भी पूरा हो गया। और राम जी ने सबको बैठाया और उन्हें फल मूल की सेवा करी और जो है उन्हें पूछा कि हे भगवान, हे ऋषि मुनि, अब आप बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो सब ने कहा कि हे राम जी, हमें तो बस आपका दर्शन और सत्संग चाहिए। क्या चाहिए? दर्शन और सत्संग चाहिए। और आपके जो मनोरथ हैं वो निश्चित रूप से भगवान पूरा करेंगे। आपके मनोरथ निश्चित रूप से सफल होंगे। आपने वनवास का व्रत जिस उद्देश्य से धारण किया है उस व्रत को जो है निश्चित रूप से जो है हमारा आशीर्वाद है कि उस व्रत को जो है आप निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस धरती से जो है आप असुरों का उद्धार करने के पश्चात साधु संतों और सनातन की मर्यादा को स्थापित करेंगे। और जो है इस धरती पे जो है माता पिता के प्रति, गौ माता के प्रति, संतों के प्रति, प्रकृति के प्रति लोगों का व्यवहार कैसा हो, छोटे बड़ों के प्रति इस समाज में जो है आपके माध्यम से एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत होगा। आप जिस मनोरथ को लेके हे राम जी जिस अवतार को लेके आए हैं, आपके अवतार का उद्देश्य जो है निश्चित रूप से पूरा होगा। तो इस प्रकार से सब ऋषि मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद प्रदान किया। तो जो है अब राम जी चित्रकूट में रहने लग जाते हैं। तो हे भगवान, चित्रकूट में रहते रहते जो एक वाल्मीकि जी ने कहा है कि क्या कहा है कि राम देहु गौरव गिरि बरहु, कि जो गिरी जो दिखाई पड़ रहा है वह गिरी कौन सा है? कामद गिरी। कौन सा गिरी? कामद गिरी। तो इस गिरी का नाम कामद गिरी कब से पड़ा, कैसे पड़ा? तो राम जी के आने के पहले तो चित्रकूट में सैकड़ों जो पहाड़ पर्वत हैं वैसे के वैसे ही थे, लेकिन राम जी ने जिस पर्वत पे अपना निवास बनाया वह पर्वत जो है अब क्या कहलाने लगा? कामदगिरी कहलाने लगा। तो हे भगवान, यह कामदगिरी क्यों कहलाने लगा और कामदगिरी के बारे में राम जी को किसने बताया? तो राम जी को जो है कामदगिरी में निवास करने के लिए शंकर जी ने बताया। किसने बताया? शंकर जी ने बताया। तो हे भगवान, राम जी के आने के पूर्व राम घाट के पास जो है हम जाके देखते हैं तो आज भी शंकर जी का एक स्थान है, शंकर जी का एक जो है शिवलिंग स्थापित है जिसे हम जो है श्री मत गजेंद्र नाथ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मत गजेंद्र नाथ के नाम से जानते हैं। तो उस जगह पे शंकर जी जो है अनेक वर्षों से विद्यमान होके राम जी की प्रतीक्षा में रत थे, क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ हर है, जहाँ हर है वहाँ हरि है। हमने पिछले बार के अनेकों कथाओं में सुना था कि जगन्नाथ जी के प्रकट होने के पहले जो है भुवनेश्वर में जो है शंकर जी लिंगराज के रूप में प्रकट हो जाते हैं। काशी में जो है बिंदु माधव के साथ जो है काशी विश्वनाथ हैं। उसी प्रकार से जो है हम देखते हैं तो जहाँ हरि है वहाँ हर है। तो राम जी के आने के पहले जो है हर अर्थात भगवान शंकर इस जगह पे विद्यमान हो गए। राम जी ने मंदाकिनी गंगा में स्नान के पश्चात जो है भगवान को जल अर्पित किया, बेल से, धतूरे से, आग से भगवान की जो है शिवलिंग की पूजा अर्चना करी और भगवान ने उन्हें प्रकट होके जो है अब उन्हें जो है निवेदन किया कि हे राम जी, वो सामने जो पर्वत दिखाई पड़ रहा है वह कामदगिरी पर्वत जो है, उस पर्वत को अब आप गौरव प्रदान करिए। तो राम जी अब जो है जिस पर्वत के नीचे जाके निवास करने लगे तो राम जी के चरण कमल रखने के कारण, जानकी जी के साथ और लखन भैया की उपस्थिति के कारण अब वह पर्वत जो अनेक वर्षों से जो है साधारण पर्वत था, आज राम, लखन और जानकी के कारण अब गौरव को प्राप्त हो गया और उसका नाम क्या हो गया? कामदगिरी। तो पर्वत तो चित्रकूट में सैकड़ों पर्वत हैं, लेकिन राम जी के जो है चरण की सेवा पाने के कारण वह पर्वत जो है
कामदगिरी कामतानाथ हो गया। अच्छा, तो उसका नाम जो है कामदगिरी या कामतानाथ क्यों पड़ा? क्योंकि राम और जानकी जिस जगह पे हैं, हे भगवान, राम और जानकी जिस जगह पे हैं उस जगह पे तो संसार की अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां ऐसी विद्यमान हो जाती हैं। जानकी जो है पूरी की पूरी नवनिधियां अष्ट सिद्धियों की जो है स्वामिनी मानी गई हैं लक्ष्मी जी के रूप में। तो राम जानकी जिस जगह पे बड़ी प्रसन्नता के साथ हैं तो पूरी संसार की अष्ट सिद्धियां नवनिधियां इस जगह पे विद्यमान हो गई। जब राम जी 11.5 वर्षों का तप पूरा करके इस जगह से जब जा रहे थे तो पर्वत ने उनसे निवेदन किया कि हे राम जी, अब आप चले जाएंगे तो अब मेरा क्या होगा? मेरे को अब लोग पूछेंगे नहीं। आपके चलते देखो तो देखो पूरा जनकपुरी, पूरा अयोध्या, पूरे के पूरे कोल किरात वनवासी, पूरे जो है अनेक हजार वर्षों के जो है ऋषि मुनि योगी तप तपस्वी इस जगह पे आया करते थे। उनके आने के कारण मैं जो है इस प्रकार से धन्य हुआ जाया करता था। अब आप चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो राम जी ने उससे आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा कि हे जो है गिरिराज, आपने मेरी अनेक प्रकार से सेवा करी है। जब बारिश होती थी तो मैं आपकी गुफा में आश्रय पाया करता था। मुझे भूख लगती थी जो है आप मुझे कंदमूल प्रदान किया करते थे। गर्मी के समय आप मुझे शीतल छाया प्रदान किया करते थे। आपके झरनों से मेरी जानकी और लखन की प्यास बुझा करती थी। तो आज से आपको आशीर्वाद प्रदान है कि आज के बाद आप साधारण पर्वत नहीं, आज आपके बाद जो है स्वयं मैं जो है इसी रूप में जो है इसी जगह पे निवास करूंगा। तब से लेके वह जगह जो है अब साधारण पर्वत नहीं, वह श्री कामता नाथ के रूप में जगत में जो है प्रसिद्ध हो गए हैं। तो जो है जो भी व्यक्ति मंदाकिनी गंगा का जो है स्नान करते हुए कामता नाथ जी की प्रदक्षिणा कर लेता है उसे अष्ट सिद्धि नवनिधियों की प्राप्ति हो जाती है। उसके संकल्प की राम जी पूर्ति कर देते हैं। संसार में आज तो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक जो है संकल्पों की पूर्ति राम जी ना करे हों, क्योंकि राम जी के स्वयं जो है संकल्प की पूर्ति उसी जगह पे हुई है। राम जी ने उस जगह पे क्या क्या किया? राम जी ने उस जगह पे योग किया, राम जी ने उस जगह पे तप किया, राम जी ने उस जगह पे भक्ति करी और इस जो है तीनों की सिद्धि का कारण जो है हे राम जी ये मंदाकिनी गंगा और कामदगिरी हैं। तब से लेके चित्रकूट को, मंदाकिनी और जो है कामदगिरी को राम जी आपका आशीर्वाद तब से लेकर आज तक जो है प्राप्त होता आया है और अनंत काल तक प्राप्त होता आएगा कि जो है जो व्यक्ति मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हुए राम जी के पवित्र नाम को लेते हुए कामदगिरी की परिक्रमा को करेगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हे राम जी, कोई भी जो है चित्रकूट की महिमा ऐसी है, आपने ऐसी बताई है और ऐसी बनाई है कि किसी भी व्यक्ति का कोई भी संकल्प हो, चाहे संसार का संकल्प हो, चाहे आध्यात्मिक संकल्प हो, मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हुए जो आपकी प्रदक्षिणा करते हैं उसके संकल्प की आप निश्चित रूप से पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार से पिछली कथा में हमने सुना था कि बाबा रणछोड़ दास जी के प्रत्येक संकल्प की पूर्ति राम जी ने किया, तो उसका कारण है मंदाकिनी गंगा और जो है कामदगिरी। तो चित्रकूट की महिमा दो कारणों से गाई जाती है, एक मंदाकिनी गंगा और दूसरा कामदगिरी। और दूसरे उनके संकल्प की सिद्धि का कारण यह भी है कि राम जी ने इसी जगह पे, हे भगवान, हम देखते हैं कि राम जी ने इसी जगह पे जो है 999 महारास करे। कितने महारास करे? 999 महारास जो है
जिस जगह पे करते हैं वह जगह जो है चित्रकूट दिखाई पड़ती है। इस कामदगिरी पर्वत के तलहटी पे, स्फटिक शिला के पास, मंदाकिनी के किनारे अनेकों अनेक जगह पे हे राम जी आप जानकी जी के साथ आपने जो है 999 महारास आपने किया। स्कंद पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा में वर्णन आता है कि राम जी ने जो है चित्रकूट क्षेत्र पे जो है 999 महारास करे। तो हे भगवान, महारास का मतलब ही होता है रसो वैसा महारासा, कि जब जो है जब व्यक्ति का मन जो प्रमुदित होता है तब उसके अंदर जो है रास करने का जो है भाव आता है। भगवान रास अपने लिए भी कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता के लिए भी यहाँ कर रहे हैं, और जगत के कल्याण उद्धार भक्तों को जो है सुख और आनंद प्रदान करने के लिए राम जी जो है इस जगह पे आप रास कर रहे हैं। आप सीता जी की प्रसन्नता के लिए इस जगह पे रास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है कि 11.5 वर्ष बीतने के पश्चात, मात्र 2.5 वर्ष के पश्चात सीता जी के साथ जो उनका वियोग होगा वह वियोग फिर चिरकालीन हो जाएगा। तो हे भगवान, आपने इन 11.5 वर्षों में श्री जानकी जी को जो है उनके जीवन का जो है आपने मनोरथ को महारास प्रदान करके जो है आपने दिया है। तो वह जगह चित्रकूट है। हमने पिछली कथा में सुना था कि राम जी इस जगह पे जो है वीणा वादन कर रहे हैं, जानकी जो है बांसुरी अर्थात वेणु वादन कर रही हैं। जानकी और राम जो है इस प्रकार को देख के प्रमुदित और प्रसन्न हो रहे हैं। तभी जानकी के मन में आया कि मैं अकेले इस रास का आनंद ले रही हूं, तो क्यों ना देखते देखते जो है जानकी के मन में आया। तो जानकी जी के जो है रोम रोम से असंख्य जो है गोपियां उनकी सहचरी प्रकट हो गई, चंद्रकला प्रकट हो गई, चंद्रभागा प्रकट हो गई, चंद्र देवी प्रकट हो गई। अनेकों अनेक गोपियों का वर्णन आता है। अनेकों अनेक असंख्य गोपियों के साथ जो है बीच में राम जी वीणा बजा रहे हैं। जानकी उनके सामने में जो है वेणुनाद कर रही हैं, और उनकी सखियां जो है इस प्रकार से उन्हें घेर के जो है इस प्रकार से महारास का सुख प्रदान कर रही हैं। तो हे राम जी, आपको अयोध्या में जो सुख नहीं मिला, आपको नासिक पंचवटी में सुख नहीं मिला, आपको जगत में कहीं जो सुख नहीं मिला, यहाँ तक कि वृंदावन की लीला में भी केवल मात्र एक बार महारास का वर्णन आता है, लेकिन आपने इस जगह पे 999 बार महारास करके जानकी जी को प्रमुदित और प्रसन्न किया। और जानकी जी पूरे जगत में केवल इसी अवतार पे, इसी जगह पे सबसे ज्यादा प्रसन्न होती है, प्रमुदित होती है। इसी कारण से यह जानकी जी की जो है सबसे ज्यादा कृपा पात्र होने वाली जगह जो है बताई जाती है। जानकी जी जिस जगह पे प्रसन्न है उस जगह पे संसार की अष्टसिद्धियां नौनिधियां क्या, पूरे संसार के वैभव सुख संपन्न ऐश्वर्य का द्वार उस जगह पे तांता लग जाता है। तो हे जानकी जी, आपकी प्रसन्नता की जगह चित्रकूट है, आपकी ऐश्वर्य विलासिता की जगह चित्रकूट है। आप अत्यंत जो है हृदय के भाव से प्रसन्न होती हैं। राम जी के साथ जो है साईं जी की सबसे अच्छी जगह आपके लिए चित्रकूट बताई गई है। इसके बाद की जो कथा तो सबको पता है। तो प्रत्येक चित्रकूट के कण कण में, प्रत्येक नदी के जल के एक एक कण में, चित्रकूट के किनारे जितने पर्वत कंकड़ पत्थर है, चित्रकूट में जितने जो है जंगल के एक एक जो है पेड़ के जो है शाखाएं पत्तियां हैं, एक एक टहनियां है, चित्रकूट के जितने पशु पक्षी हैं, चित्रकूट में जितने पहाड़ सरोवर हैं, जितने कुंड घाट हैं, हे राम जी, ये चित्रकूट का जो है किसी समय का जो है क्षेत्र का वर्णन 84 कोस का आता था, लेकिन समय के हिसाब से जो चित्रकूट वर्तमान का चित्रकूट है, वर्तमान के चित्रकूट का जो क्षेत्र पड़ता है उसमें प्रत्येक एक एक अणु परमाणु में हे राम जी जानकी जी की प्रसन्नता व्याप्त हो गई है। इसी कारण से चित्रकूट प्रत्येक व्यक्ति के जो है मन के संकल्पों को भी पूरा करने वाला हो गए हैं, और उन्हें जो है धीरे धीरे हे राम जी जानकी जी की कृपा तो पहले संसार की जो है संकल्पों को पूरा करते करते फिर व्यक्ति को धीरे धीरे आपके चरणों का जो है उन्हें जो है चरणों का कृपा पात्र बना देती है। तो अगर जीवन में भक्ति चाहिए, ज्ञान चाहिए, वैराग्य चाहिए, तो हे राम जी हमें कहाँ दर्शन के लिए जाना चाहिए? श्री चित्रकूट जाना चाहिए। तो यह चित्रकूट कोई साधारण जगह नहीं है। राम जी के पूरे जीवन काल में वाल्मीकि रामायण के हिसाब से अगर हम देखते हैं
तो वाल्मीकि रामायण के हिसाब से जो है राम जी ने जो है 11,000 वर्षों का अनंत जो है राम राज्य किया। और जो है तुलसी रामायण के हिसाब से देखें तो राम जी 161 वर्ष की अवस्था पे, और जो है श्री जो है कृष्ण जो हैं 125 वर्ष की अवस्था तक इस धरा धाम पे थे। तो इसे हम जो है कल्प भेद के रूप से समझ सकते हैं। कल्प भेद के हिसाब से वाल्मीकि जी जिस कल्प में कथा लिख रहे हैं उस समय राम जी का 11,000 वर्षों का जो है राम राज्य हुआ करता था। और उसी कल्प भेद में आज से 525 वर्ष पहले जब तुलसीदास जी आए तो राम जी ने कल्प भेद के हिसाब से राम जी को जो देखा उसमें राम जी 161 वर्ष तक जो है इस धरा धाम पे थे। तो राम जी का जो सबसे जो ज़्यादा समय बीता वह कौन सी जगह पे बीता? चित्रकूट पे बीता। चित्रकूट पे 11.5 वर्ष रहने के पश्चात फिर राम जी फिर आगे चले जाते हैं। वहीं से अरण्य कांड की शुरुआत होती है। इसके बारे में हम आने वाले कथा में सुनेंगे। तो हे राम जी, आपने इस जगह पे 999 महारास किया, तो एक आपने महारास जो है छोड़ दिया। आपने एक महारास को छोड़ दिया। तो जो है राम जी को छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन जानकी जी ने उन्हें संकल्प की बात बताई कि अरे भैया अभी तो देखो कि अब त्रेता के बाद अब जो है लखन जी अब जो है द्वापर का समय आने वाला है। द्वापर में आप बड़े भैया के रूप में आएंगे और जो है राम जी छोटे भैया के रूप में आएंगे। तो लखन जी किस रूप में आए हैं द्वापर में? बलराम के रूप में आए हैं, और राम जी कृष्ण के रूप में आए हैं। तो उस समय के लिए आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, कि पूरे के पूरे संकल्प को यहीं पूरा कर लेंगे। तब फिर राम जी ने एक युक्ति रची कि ठीक है अब 999 पूरा होने वाला है, अब एक महारास को जो है मैं द्वापर युग में जब कृष्ण के रूप में आऊँगा तब पूरा करूँगा। तब वर्णन आता है कि एक बार राम जी जो है अरण्य कांड का शुरुआत अब इसे आने वाले समय में सुनेंगे कि राम जी किस प्रकार से स्फटिक शिला के किनारे बैठे हुए हैं, और जो है स्फटिक शिला के सामने मंदाकिनी बह रही हैं, उनके सामने जो है चित्रकूट का बड़ा सुंदर वन है, और वही वन आगे बढ़ते बढ़ते जो है अति अनसुईया तक जो है करीब करीब जो है 20 किलोमीटर तक दिख रहा है। चारों तरफ सुगंधित फूलों की बहार है, चारों तरफ जो है अनेकों अनेक फूलों के से पूरा पूरा वातावरण शोभायमान हो रहा है। आज राम जी के मन में इच्छा हुई कि अपने हाथ से जो है फूल की माला पहना बनाऊं और जो है जानकी जी को पधराऊं। तो राम जी के मन में इच्छा हुई, अपने हाथ से उन्होंने फूलों की माला बनाई और जानकी जी के गले में पहनाया, और उसके पश्चात जानकी जी के केस की अर्थात बालों की सेवा करने लग गए। इसी बीच जो है इंद्र का पुत्र जयंत, इंद्र का पुत्र कौन था? जयंत था। वह सुना था कि जो है इस जगत के जो है पालक हैं, वे जगत के पालक राम बन के धरती पे आके अवतार ले चुके हैं। तो उसने पिताजी से पूछा कि पिताजी जो है अब राम जी कहाँ दिखेंगे, राम जी कहाँ मिलेंगे जो श्री हरि के अवतार हैं? आपने बताया जगत के पालक है, जिनके आँख खोलने से पलक खोलने से सृष्टि का निर्माण, और पलक खोलते ही पूरा ब्रह्मांड जो है शून्य में विलीन हो जाता है। तो इंद्र ने कहा कि बेटा वो इस समय जो स्फटिक शिला चित्रकूट के पास बैठे हुए हैं और जानकी जी की सेवा को पा रहे हैं। अच्छा, तो जयंत उस जगह पे जाता है तो उन्हें देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि राम जी जो जगत के पालक हैं, जो परमात्मा जो ईश्वर हैं, वे किस प्रकार की लीला कर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आया कि साधारण स्त्री पुरुषों की लीला कैसे हो रही है, कि राम जो है किस प्रकार से स्त्री के वश में होकर उसे जो है फूलों की माला और इस प्रकार से कर रहे हैं। यह देख के जयंत के मन में विकार उत्पन्न हुआ, और उसने जयंत ने क्या किया कि अपने जो है कौवे के रूप में आके जानकी जी के पैर में जो है चोंच से थोड़ा सा प्रहार किया। जानकी जी के मुंह से चिख निकल जाती है और थोड़ा सा उस जगह से खून निकल जाता है। उस जगह से क्या निकल गया? खून निकल गया। उस समय जो है 999 महारास पूरा था और अब 1000 रास की अब तैयारी होने वाली थी। तो राम जी 1000वां रास जो आखिरी रास होने वाला था उसकी तैयारी के लिए अब जानकी जी को बड़े अच्छे से सजा रहे थे, क्योंकि रास में कोई व्यक्ति ऐसे नहीं जाता। रास में जिस प्रकार से हमने सुना था कि श्री जी को उनकी सखियां आके जो है किस प्रकार से तैयार करती थी। श्री जी अर्थात राधा जी की 8 सखियां हैं। कितनी सखियां हैं? 8 सखियां हैं। 4 बाएं तरफ है, 4 दाएं तरफ है। ललिता, विशाखा, चित्ररेखा, इस प्रकार से इंदु विद्या, तुंग विद्या, भूदेवी, सुदेवी, प्रत्येक सखियों का अलग अलग कार्य है। ललिता जो है, ललिता का कार्य क्या है कि आज भी जो है हम श्रीनाथ जी अगर मंदिर जाते हैं, नाथ द्वारा अगर जाके देखें, नाथ द्वारा अगर जाके देखें तो नाथ द्वारा मंदिर में जब
मंदिर के अंदर भवन को देखते हैं तो एक कमरा ललिता सखी के नाम पे है। किसके नाम पे? ललिता सखी के नाम पे है। तो ललिता सखी के कमरे में आज भी कोई व्यक्ति जाके देख सकता है कि जिस प्रकार से महाराज के समय ललिता की जो सेवा हुआ करती थी, क्या सेवा हुआ करती थी। ललिता जो है वृंदावन में जो है जितने अच्छे अच्छे पान के पत्ते हुआ करते थे, अलग दिन के समय अलग अलग पान के पत्तों को लाके उसमें अनेकों अनेक प्रकार के सुगंधी से भर के जो है पान के पत्तों का बीड़ा बना के उसके ऊपर जो है लौंग को रख के जो है वह श्री जी को दिया करती थी। और श्री जी जो है अपने दाहिने हाथ से भगवान के श्री मुख में जो है पान के बीड़े को रखा करती थी। और जैसे ही पान का बीड़ा भगवान के मुंह में जाता था और पान के जो है चबा के पहला जो है उसका रस भगवान अंदर लेते थे, तो वह रस जो है भगवान के अंदर जो है एक रस का जो है एक आनंद का इस प्रकार से संचरण कर देता था। और भगवान के जो है भगवान के बाएं कमर में रखी हुई बांसुरी में भगवान का दायां हाथ चला जाया करता था और भगवान अनायास ही जो है पान के बीड़े के रस से उत्पन्न आनंद को धारण करके भगवान जो है बांसुरी को अपने जो है श्रीमुख में धारण करते हुए अब जो है पूरे जगत के कल्याण के लिए अब बांसुरी से जो है वेणुनाद किया करते थे। और उसके पश्चात महारास प्रारंभ हुआ करता था। तो ललिता सखी जब तक पान का बीड़ा भगवान को अर्थात श्री जी को नहीं देती थी और श्री जी भगवान को नहीं देती थी, तब तक यह महारास का प्रारंभ नहीं हुआ करता था। तो ललिता की सेवा जो है पान के बीड़े की थी। आज भी हम नाथ द्वारा जाके देखें तो मंदिर में जो है कक्ष बना हुआ है, उस कक्ष में जो है हम जाके देखते हैं तो हर समय जो है ललिता सखी का फोटो सामने रखा है, सखियों का फोटो सामने रखा है। ललिता सखी अपने हाथ से पान बना रही हैं। तो आज भी जो है दिन भर जो है जब तक भगवान की अष्टयाम सेवा होती है तब तक जो है पान का बीड़ा बनते रहता है। और पान की सेवा जो होती है वह ललिता सखी के नाम से की जाती है। तो इस प्रकार से जो है भगवान अब 999 रास पूरा हो गया। 1000 रास जैसे ही पूरा करने का समय आया, भगवान ने कहा कि भगवान को जानकी जी ने कहा कि जो है अगला रास जो है कहाँ होगा? अब वृंदावन में होगा। पूरा रास 1000 रास का संकल्प यहाँ पूरा नहीं राम जी। तब राम जी ने प्रेरणा दी और जयंत जो है अब विक्षेप पैदा कर दिया। जयंत ने क्या किया? जैसा जानकी जी के चरणों में प्रहार किया चोंच से, अब जो है राम जी का मन अब महारास में न लग के अब जयंत के पीछे लग गया। जयंत के पीछे जो है राम जी ने वहाँ एक तिनका था, घास की धूप थी, उसे फेंक के मारा। आगे की कथा सबको पता है। जयंत तीनों ब्रह्मांड तीनों लोग घूम के आया। उनके पिता इंद्र ने उसे आश्रय नहीं दिया, ब्रह्मा जी ने आश्रय नहीं दिया, शंकर जी ने आश्रय नहीं दिया। तब जो है नारद जी ने उन्हें बताया। किसने बताया? नारद जी ने बताया कि जो है जो जगत के पालक हैं वे साक्षात राम हैं, वे जगत जननी जगदम्बा जानकी हैं, जिनके साथ तुमने इस प्रकार से किया। जाओ उनके चरणों में गिर के उनसे क्षमा मांगो। तब जयंत पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए जब थक जाता है तब राम जी के शरण में आता है। किसके शरण में? राम जी के शरण। एरी सखी मैंने सुनी निर्बल के बल राम। एरी सखी मैंने सुनी निर्बल के बल राम। हे राम जी, जगत में जब जो किसी का कोई आश्रय नहीं मिलता, जब जगत में व्यक्ति बेसहारा हो जाता है, जिसके सगे संबंधी उसे छोड़ देते हैं, उसे अपने लगने वाले लोग उससे दूर हो जाते हैं, उसे लगता है अब जगत में अब कोई नहीं बचा, तो ऐसे समय में नारद जी बताते हैं जिस प्रकार से उन्होंने ध्रुव को बताया था, अनेकों अनेक लोगों को बताया था, आज जयंत को बता रहे हैं कि अरे जयंत जो है जाके राम जी के चरणों में गिर जा और राम जी के पास जाके बार बार बोलना, जानकी जी के पास जाके बोलना कि अरे सखी मैंने सुनी निर्बल के बलराम। तो जानकी पूछेंगे कि तुमने किससे सुना जयंत? तो मेरा नाम ले देना कि मैंने नारद जी से सुना है। किससे सुना है? नारद जी से सुना है। तो जयंत जैसे ही बताया और नारद जी का नाम लेके क्षमा याचना किया, तब जो है जानकी जी का मन जो है प्रसन्न हो जाता है, वह मुस्कुराने लग जाती हैं। राम जी ने देखा जानकी जी मुस्कुरा रही हैं तो राम जी का क्रोध शांत हो गया और जयंत को उन्होंने जो है थोड़ा सा दंड देके उसे भक्त अपराध से जो है क्षमा कर दिया। तब से लेके आज तक जयंत की अर्थात कौवे की एक आंख पूरी नहीं है। तो हे भगवान,
ये चित्रकूट की महिमा जो है, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाई, आए नहाए सरित बरसिए समेत दो भाई। तो ये चित्रकूट कोई साधारण जगह नहीं है। जीवन में एक बार जो है हमें चित्रकूट कम से कम एक बार जरूर जाना चाहिए, और चित्रकूट जाके मंदाकिनी जी का स्नान करके कामदगिरी की परिक्रमा करनी चाहिए। इस प्रकार से राम जी जो है 11.5 वर्षों में चित्रकूट में रहते हुए भी क्या क्या लीला करने वाले हैं। आने वाले समय की कथा में अब राम जी से कौन मिलने के लिए आ रहे हैं? वहाँ के वनवासी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? वनवासी आ रहे हैं। कोल की रात अब सब मिलने के लिए आने वाले हैं। तभी 2 लोग मिलते हैं राम जी से। देवता आते हैं, फूल लेके आते हैं, अपना तकलीफ बता के चले जाते हैं। मुनि आके जो है उन्हें जो है राम जी को आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, आपका मनोरथ पूरा होगा। लेकिन इसके पश्चात जो है अब तीसरे प्रकार के जो लोग आ रहे हैं, उनसे भी हमें सबसे ज़्यादा शिक्षा मिलने वाली है, जब हम आने वाली कथा में सुनेंगे। तो हे भगवान, इस प्रकार से जो चित्रकूट की महिमा है, तो चित्रकूट में बहुत सारे लोग जाते हैं लेकिन मद गजेंद्र नाथ जी का दर्शन नहीं कर पाते हैं। कथा के माध्यम से जो सुनते हैं, जो विस्तार करते हैं, उन्हें जो है राम घाट के पास किसका दर्शन करने के लिए सबसे पहले जाना चाहिए? मद गजेंद्र नाथ जी का था, शंकर जी का दर्शन के लिए जाना चाहिए, उन्हें जल चढ़ाना चाहिए। तब जो है शंकर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शंकर जी, जिस प्रकार से आपने राम जी को जो है चित्रकूट में रहते हुए भक्ति ज्ञान वैराग को उपदेश दिया और उन्हें जो है उनके संकल्प की सिद्धि कराई, उसी प्रकार से मेरे संसारिक और जो है आध्यात्मिक कामनाओं की आप जो है पूर्ति करें। जब तक आप राम जी को नहीं बोलेंगे, अर्थात जो है जब तक शंकर जी की कृपा नहीं होगी, तब तक राम जी की कृपा नहीं हो सकती। इसलिए जो है जब भी जाएं तो जो है भगवान का अभिषेक करके, उन्हें दर्शन करके, प्रणाम करके फिर कामतानाथ के दर्शन को जाना चाहिए। तो आज की कथा के पश्चात जो है आने वाले समय में हम जो है वहाँ के वनवासियों की कोल की रातों की कथा सुनेंगे। हरे राम